हाँ तो आ गए आप लोग। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए ये आने वाला महीना अप्रैल का कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा तो किस मामले में खराब रहेगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपको मैं बता दूं कि अगर आपके सपनों में होगा दम तो उसे सच कर देंगे हम। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं सभी ग्रहों का अच्छा बुरा रिजल्ट, अगर आपने उस ग्रह को समझ लिया, उस ग्रह के चाल के अनुसार चलने की कोशिश की, तो निश्चित तौर पर में आपको सफलता की ऊंचाई से कोई नहीं रोक सकता। किसी के पास इतनी शक्ति नहीं कि आपको रोक दे। जब आप हवा जिस रुख में चलती है उसी रुख में चलते हैं तो बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। हवा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो फल कम मिलता है, परेशानी ज़्यादा होती है। नदी जिस दिशा में बहाव कर रही है उधर अगर आप चलते हैं तो बिना हाथ पांव हिलाए हुए भी आप उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां आपको जाना है। लेकिन अगर आप बहाव के विपरीत में चलते हैं तो आपको बड़ी परिश्रम, बड़ी मेहनत, बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने का प्रयास करूंगा कि कौन सा वो ग्रह है जो आपके फेवर में है, कौन सा वो ग्रह है जो आपके पक्ष में है। अगर आप उस ग्रह के जैसा ही करते जाएंगे तो आपका ग्राफ यूं होगा। जो ग्रह अच्छा रिजल्ट देगा उसका अच्छा लेना है, जो बुरा देगा उससे बचने का प्रयास करना है। तो आइए चर्चा को आरंभ करें। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खंभा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, हमने अभी कर्क राशि वालों के लिए एक कुंडली तैयार की है जिसको गोचर कुंडली कहते हैं। जिस कुंडली के प्रथम भाव में कोई ग्रह नहीं है, दूसरे में कोई नहीं है, तीसरे भाव में कन्या राशि में केतु बैठा हुआ है, चौथे, पंचम, छठे, सप्तम में कोई नहीं है, अष्टम में शनि और मंगल है, नवम में सूर्य, मंगल, बुध, राहु है, दसम में सूर्य, शुक्र, बुध, गुरु है, एकादश में शुक्र है, द्वादश में कोई भी ग्रह नहीं है। चर्चा मैं शुरू करूंगा सूर्य देव से। देवी और सज्जनों, 13 अप्रैल तक सूर्य देव मीन राशि में यानी कि आपके कुंडली के नवम भाव में रहेंगे और सूर्य मालिक है दूसरे भाव का। सूर्य के फल को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। दूसरे भाव का मालिक यानी कि धन धान्य संपत्ति का, पैसों का मालिक, परिवार का मालिक कहाँ बैठा हुआ है तो 13 अप्रैल तक बैठा हुआ है वो आपके कुंडली के नवम भाव में यानी कि भाग्य में। परिवार को उठा करके भाग्य के घर में डाल दिया, धन को उठा करके भाग्य के घर में डाल दिया। कब तक? 13 अप्रैल तक। अब समझना है आप, इस समय में अगर आपने अपने परिवार से मदद ली, इस समय में अगर आपने अपने परिवार के सपोर्ट से आगे बढ़ने का प्रयास किया तो भाग्य आपका साथ देगा। आप एक कदम चलेंगे तो भाग्य आपके साथ 4 कदम चलने का प्रयास करेगा। भाग्य भरोसे आपके ज़्यादातर काम अपने आप जो है होते हुए चले जाएंगे। सूर्य नवम भाव में बैठा हुआ है 13 अप्रैल तक, तो ससुराल वगैरह से अगर कुछ लाभ लेना चाहें, खास करके साला साली वगैरह से, तो अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। इस समय में आपको फायदा हो सकता है। अगर आप संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य का आशीर्वाद लेना चाहें तो वो भी बड़ी आसानी से इस समय में आपके लिए उपलब्ध हो सकते हैं। आपको वो भी बहुत आसानी से मिल सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि सूर्य की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा। छुपे हुए दुश्मन से, गुप्त शत्रु से, उससे अगर थोड़ा सा सावधानी अगर आप बरतते हैं, फिर कौन माई का लाल है जो आपका हाथ पकड़ पाएगा? कोई नहीं है। किसी की क्षमता नहीं है कलेजे में इतने कि आपको रोक पाए। तो सूर्य खुद राजा है, ग्रहों का राजा सूर्य आपके भाग्य के घर में बैठ गया तो भाग्य का तो उदय होगा ही, भाग्य भरोसे काम तो होगा ही, दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि तो होगी ही। तो सूर्य 13 अप्रैल तक निश्चित तौर पर मैं आपको अच्छा रिजल्ट इन मामलों में देने जा रहा है। इसलिए जिस मामले में ये रिजल्ट देने जा रहा है उस मामले में रिजल्ट लेने का प्रयास करें।
13 अप्रैल के बाद देवी और सज्जनों ये सूर्य जो है सो आपके कुंडली के नवम भाव से चला आएगा दसम भाव में, और दसम भाव में उच्च का हो जाएगा। कहते हैं कि जो व्यक्ति उच्च का हो जाए, जो ग्रह उच्च का हो जाए, जब आपसे वो ऊंचा है, जब आपसे वो बड़े लेवल पर में है, तो फिर आपकी क्षमता नहीं है कि आप उसे जल्दी गिरा पाओ, आप उसे ज़्यादा परेशान कर पाओ। वही उठेगा, आपको 10 बात कह देगा, आपको डांट देगा, आपको भगा देगा। ठीक उसी प्रकार से सूर्य उच्च का कुंडली के दसम भाव में, पिता से कुछ फायदा लेना चाह रहे थे, ले लो, मिल जाएगा। काम धंधा बढ़िया करना चाह रहे थे, 13 अप्रैल के बाद कर लो, अच्छा चलेगा। इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान नहीं मिल रहा था, मिलेगा। 13 अप्रैल के बाद आपको इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। घुटनों में दर्द हो रहा था, ठीक नहीं हो रहा था, ठीक हो जाएगा। कब से? 13 अप्रैल के बाद से ये सूर्य उन सब को ठीक करने की कोशिश निश्चित तौर पर में करेगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर में है देवी और सज्जनों, और कुंडली के चौथे भाव पर में सप्तम दृष्टि ये दर्शाता है कि आपके सुख में वृद्धि का ये समय है। आपको परिवार के सपोर्ट से इस समय में सुख की प्राप्ति होगी। आपको कुछ जमीन, कुछ मकान, कुछ गाड़ी, कुछ घोड़ा, कुछ बंगला, इन सब के भी सुख का, इन सब से भी लाभ का योग बन रहा है। जिस किसी भी व्यक्ति का काम जमीन मकान से संबंधित है, उसको अच्छा खासा लाभ इस समय में मिल सकता है। अगर आप में से कोई है जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, तो उसको भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा। यानी कि सूर्य हर मामले में कर्क राशि वालों को अच्छा लाभ देना चाहता है। सूर्य के बाद चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों मंगल की, क्योंकि चंद्रमा की चर्चा तो मैं आपके साथ दैनिक राशि फल में करता ही रहता हूं। मंगल देवता जो हैं देवी और सज्जनों 23 अप्रैल तक कुंभ राशि में रहेंगे और उसके बाद मीन राशि में चले जाएंगे। यानी कि 23 अप्रैल तक आपके कुंडली के अष्टम भाव में मंगल बैठे हुए हैं। मंगल थोड़ा सा आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। मंगल के कारण थोड़ी सी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अष्टम का मंगल आपके कार्य क्षेत्र में रुकावट का योग बनाएगा। कब तक? 23 अप्रैल तक। हो सकता है भगवान ना करे कोई दुर्घटना होने की भी संभावना है, चोट वगैरह लग सकती है, आपको कार्य में कुछ रुकावट और बाधाएं भी आ सकती हैं। तो थोड़ा सा मंगल से सतर्क सावधान रहेंगे तो खुश रहेंगे। मंगल 23 अप्रैल के बाद आपके कुंडली के नवम भाव में ये भी भाग्य के घर में चला आएगा। मंगल है पंचम भाव का मालिक, यानी कि संतान का मालिक। कहते हैं कि संतान को उठा करके भाग्य के घर में डाल दिया। कब से? 23 अप्रैल से। तो जैसे ही संतान उठ करके भाग्य के घर में आ गया देवी और सज्जनों, 23 अप्रैल के बाद आपको संतान का सपोर्ट चाहिए। आप अपने संतान से राय विचार करके अगर काम करेंगे तो ये मंगल भी आपको खूब लाभ देगा। ये मंगल भी जो है सो आपको अच्छा खासा फायदा देगा। मंगल के कारण 23 अप्रैल तक आपको, 23 अप्रैल के बाद आपको इस मामले में निश्चित तौर पर में लाभ जो है सो देवी और सज्जनों मिलेगा। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध देव आपके कुंडली के 9 अप्रैल तक मेष राशि में है, यानी कि आपके कुंडली के दसम भाव में, और बुध मालिक है तीसरे भाव का और द्वादश भाव का। तो ये क्या करेंगे कि दसम भाव में बैठने के कारण आपके पराक्रम के बदौलत, अपने बूते के बदौलत, अपनी ताकत के बदौलत, अपनी क्षमता के बदौलत ये बुध आपको निश्चित तौर पर में आगे ले जाने का प्रयास करेगा। पराक्रम में बहुत वृद्धि कर देगा बुध आपका। इस समय में गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई बीमारी, परेशानी है तो उससे राहत महसूस होगी। देवी और सज्जनों उसके बाद 9 अप्रैल के बाद ये बुध चला आएगा मीन राशि में, यानी कि कुंडली के नवम भाव में नीच का हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा सावधानी, क्योंकि 9 अप्रैल के बाद आपके पराक्रम में कुछ कमी देखने को मिलेगी। आपका कुछ हॉस्पिटल का खर्चा भी एक्टिवेट हो सकता है। तो तबीयत के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा सतर्क रहें। बुध के बाद गुरु की बात करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के छठे और नवम भाव के मालिक होकर के दसम में बैठे हुए हैं। तो भाग्य का मालिक चला गया कहाँ? कर्म के घर में। अब ध्यान से समझना, कर्म और भाग्य जब दोनों एक साथ मिल जाएं तो कहते हैं अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। भाग्य का सपोर्ट अगर मिल जाए तो आपसे बेवकूफ़ व्यक्ति भी आपसे आगे निकल जाता है, और भाग्य का सपोर्ट ना मिले तो क्या कहें, आडवाणी जी भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। और भी क्या कहूँ, आपने अपने क्लास में, वर्ग में देखा होगा, आपसे कमज़ोर लोग बहुत आगे कुछ ऐसे होंगे जो निकल गए होंगे, आपसे कुछ लोग तेज होंगे जो बहुत पीछे रह गए होंगे। ये भाग्य का खेल है।
गुरु के बाद शुक्र की बात करेंगे। देवी और सज्जनों, शुक्रदेव कुंडली में 25 अप्रैल तक मेष राशि में यानी कि आपके कुंडली के 10वें भाव में है और शुक्र मालिक है इस कुंडली में लाभ का। शुक्र मालिक है काम धंधा जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला का। तो आपके सुख का मालिक चला आया कहाँ पर में, तो चला आया ये 10वें भाव में, यानी कि कर्म के बदौलत काम के बदौलत सुख प्राप्ति का योग है, काम के बदौलत लाभ मिलने का योग है। कब तक, तो 25 अप्रैल तक आपको लाभ मिलेगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा। 25 अप्रैल के बाद जो है यही शुक्र चला जाएगा कुंडली के एकादश भाव में और जब ही एकादश भाव में चला जाएगा तो शुक्र के एकादश भाव में पहुंचते ही आपकी आमदनी बढ़ने लगेगी, आपको फायदा मिलने लगेगा, आपको खूब लाभ मिलने लगेगा। कोई बड़ा भाई बहन है जिससे लड़ाई झगड़ा चल रहा था, लाभ नहीं दे रहा था, वो लाभ देना शुरू कर देगा, उससे आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। शुक्र के बाद शनि की बात कर लें। देवी और सज्जनों, शनि का अष्टम में बैठना अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि कुंभ राशि में अपनी ही राशि में बैठा हुआ है तो जो लोग अपने देश से बाहर कहीं दूसरे जगह अपनी जन्मधरती से बाहर रहते हैं उनको ये शनि लाभ देने का प्रयास करेगा, लेकिन जो लोग अपने देश में हैं उनके काम में रुकावट और बाधा बनने का प्रयास करेगा। शनि के बाद बात करेंगे राहु केतु की। राहु आपके कुंडली के 9वें भाव में बैठे हुए हैं और केतु कुंडली के 3रे भाव में मीन राशि में राहु बैठा हुआ है। गुरु की राशि में राहु बैठा हुआ है तो राहु का भी सपोर्ट भाग्य में मिलेगा और काम धंधा आपका अच्छा चलेगा। केतु कुंडली के 3रे भाव में है बुध की राशि में और बुध बैठा हुआ है 9वें और 10वें भाव में। तो बुध क्या करेगा कि आपके धैर्य को मजबूत करने का प्रयास करेगा, आपके पेशेंस लेवल को बढ़ाने का प्रयास करेगा। कहते हैं कि जिसके पास धैर्य होती है वो व्यक्ति निश्चित तौर पर एक दिन में सफल होता है। एक तरफ कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, जब आप सब्र रखते हैं, धैर्य रखते हैं तो आपको मीठा फल जरूर मिलता है। लेकिन एक तरफ कहते हैं कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, तो आप समय के रुख के साथ चलें और सब्र रखें, दोनों को पैरेलल मिला करके चलेंगे तब आपको निश्चित तौर पे बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो यही छोटा सा वीडियो था हमारा कर्क राशि वालों के लिए कि अप्रैल महीने में क्या क्या होगा, हमने बताने का प्रयास किया। देवी और सज्जनों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, मुझे तो बढ़िया लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप एग्जाम्पल लीजिए, क्यों आपको अच्छा लाभ नहीं मिल रहा? आपके घर के ऊपर में छत पे टंकी लगा हुआ है, किचन में पानी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है भाई? छत से टंकी से तो पानी आ रही है, आपके किचन में क्यों नहीं पहुंच रहा है? निश्चित तौर पर आपका पाइप जाम है अथवा कहीं फट गया है, लीक हो गया, इसके कारण से आपके किचन में बाथरूम में पानी नहीं पहुंच रहा। ठीक उसी प्रकार से ये ग्रह जो है अच्छा बुरा रिजल्ट तो दे रहा है, लेकिन अगर आप तक नहीं पहुंच पा रहा तो निश्चित तौर पर में आपका कहीं पाइप में लीकेज है, निश्चित तौर पर में कहीं ना कहीं आपके भाग्य में कुछ ना कुछ परेशानी है, निश्चित तौर पर में कहीं ना कहीं कोई ग्रह ऐसा है जो आपको लाभ नहीं दे रहा, आपके कुंडली में विपरीत स्थिति चल रही है। तो आपको जरूरत है अपने जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच करवाने की। दुनिया के किसी भी योग्य ज्योतिष से आप जांच करवाएं और जानने का प्रयास करें कि अगर आपको लाभ ये नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा। मुझसे करना चाहते हैं, सामने व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप अपनी डिटेल, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो भेज सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये फ्री सर्विस नहीं है, पर्सनल कंसल्टेशन का चार्ज लगता है, तो वो सोच करके आप मैसेज करें। आप सभी को अगर अच्छा लगा तो ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।